अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाजिर हूँ जी आप सबके लिए फ्रेंच ब्रेड की रेसिपी, जिसका नाम है जी क्रेसेंट्स, जो बनके बहुत ही डिलीशियस और ज़बरदस्त से तैयार होते हैं। ऊपर से इंतहाई क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। खाने में बहुत लाजवाब ये बनते हैं। बहुत ईजी रेसिपी के साथ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। खाने में बहुत लाजवाब बनेंगे और क्रंच होता है वो खाने में बहुत ही टेस्टफुल सा होता है। और इसका क्रंच चेक करें जी, मैं आपको उसकी आवाज़ सुनाती हूँ। देखिए जी, इसका क्रंच कितना सॉफ्ट क्रंची होता है। ये देखें जी, इस तरह से। चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आधा कप कुनकुना सा दूध लिया है। फुल क्रीम मिल्क है, बॉयल किया हुआ लेकिन हल्का सा गर्म है, बिल्कुल कुनकुना सा। 2 टेबल स्पून चीनी शामिल की है। हाफ टी स्पून यहाँ पे ईस्ट शामिल कर रही हूँ मैं। 1 अंडा यूज़ करेंगे और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो ईस्ट इसमें शामिल की है वो अच्छी तरह से एक्टिव हो जाए। साथ ही यहाँ पे मैं शामिल कर दूंगी 1.5 कप मैदा, जो कि मैंने पहले से छान के रखा हुआ था। और 2 चुटकी यहाँ पे नमक शामिल किया है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि आटा और दूध अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। देखिए जी, इस तरह से डो की सूरत में आ चुका है। इसको अब मैं रख दूंगी, 15 मिनट का रेस्ट दूंगी। इससे ये होगा कि हमारी डो बहुत सॉफ्ट बनेगी। 15 मिनट गुजर चुके हैं, हमारी डो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। इस चीज़ में एक्टिव हो चुका है। इस टाइम में हम इसकी गूंदेंगे इसको अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से गूंदेंगे। यहाँ पे मैंने बेकिंग शीट पे इसको शिफ्ट कर लिया। आप खुले परात में जिस तरह भी आपको आसानी हो आप उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन इसको 15 से 20 मिनट हमने इस तरह से मलना है, गूंदना है अच्छी तरह से कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल नरम सा हो जाए, स्मूथ हो चुका है। देखें जी, तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इसको मला है और देखें जी बिल्कुल स्मूथ हमारी डो हो चुकी है। अब इसको हम शिफ्ट कर देंगे एक बाउल में। ग्रीस कर लेंगे कुकिंग ऑयल से आटे को भी और बाउल को भी अच्छी तरह से। और तकरीबन इसको हम रख देंगे 5 से 6 घंटे के लिए, डबल साइज होने के लिए। किसी गर्म जगह पे रखना है इसको, या फिर ओवन में रख दें, या फिर किसी भी बंद कैबिनेट में रख दें ताकि इसको हवा ना लगे, जल्दी हमारा डबल साइज हो जाए। और देखें जी, 3 से 4 घंटे बाद मेरा डो अच्छी तरह से डबल साइज़ हो चुका था। गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इसको हम निकाल लेंगे और बेल लेंगे अच्छी तरह से। सॉफ्टनेस देखें जी कितनी माशाल्लाह से अच्छी आई है इसकी। 2 हिस्सों में डिवाइडेड कर लेंगे। इसकी अब हमने एक रोटी बेलनी है, लेकिन ना ही ये रोटी बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक होनी चाहिए। एक दरमियाने साइज़ की रोटी बेलनी है। हल्का सा मैदा डस्ट किया है। बिल्कुल हल्का सा ही करना है क्योंकि हमने इसको शेप देनी है। अगर आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैदा डस्ट किया तो इनकी जो शेप हम बनाएंगे वो जब हम फ्राइंग करेंगे तो उसमें वो शेप खुल जाएगी। बिल्कुल लाइट सा ही डस्ट करना है कि बस बेलने के दौरान वो डस्टिंग ख़त्म हो जाए। और देखें जी, इस तरह से मैंने एक रोटी की तरह इसको बेल लिया है राउंड शेप में। दरमियान में से इस तरह से कट लगाएंगे और एक किनारे से स्टार्ट करते हुए ऊपर ले जाएंगे और इसकी साइज़ को बढ़ाते चले जाएंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। साइडों से हटा लेंगे और इस तरह से हम इसको शेप कर लेंगे। रोल करते हुए थोड़ा सा हाथ को दबा के कीजिएगा ताकि बाइंड हो जाए रोल। इस तरह से बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है। इस तरह से मैं तमाम अपने फ्रेंच ब्रेड्स को बना लूँगी। ये फ्रेंच ब्रेड्स चाय के साथ खाएं, सुबह नाश्ते में खाएं, बहुत टेस्टफुल बनते हैं, मज़ेदार, इंतहाई लजीज ये बनकर तैयार होते हैं। इस तरह से मैं तमाम अपने फ्रेंच ब्रेड्स बना लूँगी। तकरीबन ये देखें जी, मेरे तमाम फ्रेंच ब्रेड्स बन चुके हैं। इनको मैं रेस्ट दे दूँगी 10 से 12 मिनट का। दूसरी तरफ जी मैंने कुकिंग ऑयल चूल्हे पर रख दिया है, बिल्कुल धीमी आंच पर, क्योंकि हमने इनको बिल्कुल धीमी आंच पर ही पकाना है। देखें जी, 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे बिल्कुल धीमी आंच पर। अब इनको इस टाइम पे बेक भी कर सकते हैं ओवन में और फ्राइंग भी कर सकते हैं। ऑयल बिल्कुल हल्का सा ही गर्म हुआ है, बिल्कुल हाई हीट पे ऑयल को नहीं गर्म करना है। और इनको देखें जी, मैंने इस तरह से शामिल कर दिया है। बिल्कुल धीमी आंच पर ही पकाएंगे, बहुत ज़्यादा इनको हिलाना चुलाना नहीं, बिल्कुल ऐसा ऐसा से इनको टर्न करना है। और देखें जी, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से ही बनकर तैयार हो रहे हैं। धीमी आंच पर कलर लाइट ब्राउन होने तक इनको हम फ्राइंग करेंगे, या कलर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगते हैं इनको फ्राई होने में। और देखिए जी, बेहतरीन सा कलर इनका चेंज होना शुरू हो चुका है। आप एक बार इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। पहली बार में ही ये रेसिपी आपको बड़ी पसंद आने वाली है। बहुत ही टेस्टफुल सी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। और देखें जी, कलर बेहतरीन सा आ चुका है। अब इनको हम निकाल लेंगे। लुक देखें जी, माशाल्लाह से कितना प्यारा आया है। खाने में बहुत लाजवाब ये बने थे।
माशाल्लाह से देखें जी कलर कितना खूबसूरत हमारे फ्रेंच ब्रैक्ट्स का आ चुका है। इस तरह से मैंने तमाम फ्रेंच ब्रैक्ट्स को फ्राई कर लिया है। अब जी दूसरी तरफ हम तैयारी कर लेते हैं इसकी ग्रीसिंग की। ठंडा होने के लिए इनको रख दिया है मैंने यहाँ पे स्टैंड पे। एक पैन लिया, इसमें आधा कप चीनी शामिल की है, 2 टेबलस्पून पानी शामिल कर दूंगी और तब तक नहीं इनको छेड़ना जब तक कि ये अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए चीनी और साइडों से हल्की हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो जाए। क्योंकि कैरेमल इसका बनाना है जो कि जिसकी हम इससे ग्रेस करेंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो जाएगा, जो खाने में बेइंतहा मज़ेदार बनेगा और इंतहाई खूबसूरत सा क्रंच आ जाएगा इनके ऊपर। देखिए जी कलर चेंज हो चुका है, कैरेमल हमारा बिल्कुल तैयार है। इस तरह से कलर होना चाहिए इसका, लाइट पिंकिश। इस तरह टाइम पे बहुत एहतियात करनी है, ये गरम गरम को ही हमने इसकी कोटिंग करनी है। इस तरह से हम एक एक उठा के इसकी कोटिंग करेंगे, इसके ऊपर ग्रीस करेंगे, लेकिन बेइंतहा एहतियात से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर आपके हाथों पे ज़रा सा भी टच हो गया तो आपका हाथ जल सकता है। बहुत एहतियात के साथ ये वाला काम कीजिएगा। इस तरह से तमाम मैं फ्रेंच ब्रेड्स को ग्रेस कर लूँगी। लेकिन जैसे जैसे ये ग्रेस करते जाएंगे साथ ही साथ इसको आप कोटिंग करती चली जाइएगा तिलों में, क्योंकि जैसे ही ये ठंडे होते चले जाएंगे ये बिल्कुल ड्राई होकर जम जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा इसका। जो हमारे जब तिल हैं वो हम ऊपर लगाएंगे तो वो चिपकेंगे नहीं। देखिए जी फ़ौरन से इस तरह से मैंने इनको कोट कर लिया है तिलों में। स्प्रिंकल भी कर सकते हैं तिलों को, इस तरह से कोट भी कर सकते हैं आप। दोनों तरफ से भी कोटिंग कर सकते हैं और एक तरफ से भी इस तरह से कर सकते हैं। देखिए जी बेहतरीन सी मज़ेदार सी हमारी फ्रेंच ब्रेड बनकर बिल्कुल तैयार है। एक बार इस रेसिपी को लाजमी आप ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाती रहूँ। ये तमाम प्रोसेस फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।